एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। आज हम करेंगे मैट्रिसेस के टाइप्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैट्रिक्स हमारी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2x2 की, 1x3 की, 4x5 की, किसी भी ऑर्डर की। पहले हम करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो किसी भी m×n मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे अगर m इज नॉट इक्वल्स टू n होगा। m क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। मैट्रिक्स में हमें कितनी रोज दी गई हैं और मैट्रिक्स में हमें कितने कॉलम्स दिए गए हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है रोज और कॉलम्स कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। मान लो हमने ये इक्वल ले लिया, मान लो हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। इसकी शेप स्क्वायर वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है, इसमें देखते हैं। इसमें क्या है? रो 1, ये हो गई रो 2, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहाँ पे रोज कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने हैं? 3, और m इज नॉट इक्वल्स टू n है। तो हर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, बस उसके रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी m×n मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी तो हर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 की मैट्रिक्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम है। ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ 3 की मैट्रिक्स में m और n दोनों ही 3 होंगे, रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3। तो नेक्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में रो पर फोकस होगा। इसमें एक कंडीशन ये होती है कि इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो हर 1×n मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1× कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। ये 1×3 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कॉलम पर फोकस होगा। इसमें एक ही कॉलम होगा और रोज जो है वो कितनी भी हो सकती हैं। तो हर m×1 मैट्रिक्स को जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल है जिसका ऑर्डर है 3×1, जिसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ही होते हैं। एक स्क्वायर है, ये उसका डायगोनल होता है। मैट्रिक्स में भी जो इस शेप में एलिमेंट्स जाते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स बोल दिया जाता है। हम ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। इसमें ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है? A11। ये कौन सा होता है? A12। ये A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल ये है। तो इस लाइन पे जो जो एलिमेंट्स आएंगे उनको जो है वो डायगोनल एलिमेंट्स बोलता है। A11, A22, A33। अगर हम 4×4 की मैट्रिक्स लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A44, A55। सो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं जो इस लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिससे 1 1 2 2 3 3। अगर 2×2 की मैट्रिक्स होगी तो वो इतनी सी मैट्रिक्स होगी, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे? A11, A22। प्रिंसिपल डायगोनल। अब जिस लाइन पर डायगोनल एलिमेंट्स लाई करते हैं उस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हो गए? A11, A22, A33 अप टू सो ऑन। ये जो लाइन फॉर्म करते हैं उससे जो प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल को लीडिंग डायगोनल और सिंपली डायगोनल भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स ली है, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। ये जिस लाइन पे आ रहे हैं ये हमारी प्रिंसिपल डायगोनल है।
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हम डायगोनल पर फोकस करेंगे। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए। अब ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, इसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। जब भी डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी तो वहाँ सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लिया जाएगा, क्योंकि अगर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले ली इसमें तो डायगोनल फॉर्म ही नहीं हो रहा, तो इसी कारण जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाती है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। और नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, बस उसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो वो इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ऑर्डर 2 की डायगोनल मैट्रिक्स ली है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ली है, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर भी इक्वल हैं, 7 7। अगर हम ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स ले तो वहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट ही आ जाएगा। ये ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, बस उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो 1 होने चाहिए। हम स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स ही ले रही हैं, डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ के यहाँ सब पर जो है वो जीरो आ रहा है, इसलिए बाकी सभी एंट्रीज जीरो है, इस कारण डायगोनल मैट्रिक्स को ले रही है। तो ऑर्डर 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, सिर्फ 1 आ जाएगा। ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। ऑर्डर 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, यहाँ पर 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 हो जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स ही 0 हो जाते हैं, वो किसी कोई चाहे कोई भी ऑर्डर हो। जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं। यहाँ पर 0 2 3 क्यों लिखा है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 है। ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही जो ट्रायंगल फॉर्म होगी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आगे 2 टाइप आ जाती होती हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारा ये डायगोनल होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपर पार्ट पर फोकस करना है। ये देखिए ये ट्रायंगल बन रही है ना, अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोअर पोर्शन की बात हो रही है। तो ये हमारी होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 कर दो और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 कर दो, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर में हमें ऊपर वाले पोर्शन में ट्रायंगल बनती हुई दिखानी होती है और लोअर ट्रायंगुलर में हमें लोअर पोर्शन में ट्रायंगल बने वो दिखानी होती है।